श्री स्वामी जी महाराज ने रामायण पर ऐतिहासिक दृष्टि में रघुनाथ जी के गुणगान किए हैं। रघुनाथ जी का आदर्श जीवन हिंदू धर्म में विशेष तौर पर आज तक अजर अमर बना हुआ है। युग परिवर्तन हो गए, परंतु हिंदू मां की गोद में जन्म लिया तो परिवारों में बड़ा भाई पिता के समान श्री रामायण में ही वर्णित है। फिर माता पिता की पूजा भगवान की ही पूजा है। यह रघुनाथ जी ने ही आदर्श स्थापित किया। मात पिता दो देव बखाने, मूर्ति मान गए हैं माने। अर्थात रघुनाथ जी का समाज के लिए यह बहुत बड़ा उपदेश और उदाहरण है जो उन्होंने स्वयं स्थापित किया, स्वयं इसका पालन किया। प्रात समय उठकर रघुनाथा, मात पिता टिग नाव ही माथा। माता पिता के चरणों पर अपना मस्तक धरते और पारिवारिक बहु प्रेम बढ़ाना, यह समाज की बहुत बड़ी सेवा। क्योंकि परिवार में जितने भी सदस्य हैं, माता पिता, पुत्र पुत्रियां, भाई भाई और जो सगे संबंध है, सबका स्वभाव अलग अलग हुआ करता है। अपनी बात कहने का ढंग भी अलग हुआ करता है। इसलिए परिवार में एक ने कही दूजे ने मानी, ऐसा नहीं होता कि सभी मेरे साथ ही सहमत हो। परिवार में जो मैं कहूं वैसा ही होवे, ऐसा नहीं होता। इसलिए रघुनाथ जी ने सबके प्रति परिवार में आदर सम्मान को कदापि कम नहीं होने दिया। यह उदाहरण प्रस्तुत किया हम सबके लिए। पारिवारिक बहु प्रेम बढ़ाना, अपनों का जो अपने हैं, जो विधाता ने संबंध जोड़े हैं माता पिता से, कोई अपनी चॉइस नहीं है इसमें, हमसे नहीं पूछा गया। फिर कौन भाई होगा, कौन बहन होगी, और सगे संबंधी जितने भी हैं, यह विधाता ने विधान किया हुआ है। पारिवारिक बहु प्रेम बढ़ाना, जो परमात्मा ने नियत किया है, उनके प्रति प्रेम, प्रीति, आदर, सम्मान करना भगवान की ही पूजा है। यह भगवान के निर्णय हैं, उसके सम्मुख नतमस्तक होना है। कितनी बड़ी बात रघुनाथ जी ने, जो महाराज ने कही। राम जाप है कर्म आराधन, नाम का जाप अपने कर्मों के द्वारा करना। रघुनाथ जी ने कर दिखाया। बंधु जनों का साथ निभाना, सबकी वृत्ति, भाव, बोलचाल का ढंग भिन्न होगा। मन मुटाव का कहीं पर भी
श्री रामायण में स्थान नहीं है। क्या यह मानव जाति के हित में नहीं है? मुझे आश्चर्य होता है। अब राम मंदिर बन रहा है, हिंदू ही इसका विरोध करने में लगे हैं। बहुत आश्चर्य होता है। जो इस मंदिर को बनाने में दैवी शक्ति के साथ कार्य कर रहे हैं, यह मानव का कार्य नहीं है। इस मंदिर को बनाना, वह दैवी शक्ति पंच महाभूत में अवतरित होती है तो ये महान कार्य हुआ करते हैं। शुभ का अनुमोदक मैं हूं, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। राम मंदिर बनाने वालों का विरोध, उनके अवगुण ही देखना। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, देखना ही है तो दूसरे के गुणों को देखो। अवगुण अपने भीतर बहुत है, अपने अवगुण तो छुपा लेना। और जो दैवी शक्ति से परिपूर्ण है उनका विरोध करना, कहो कैसे निस्तारा होगा? रघुनाथ जी का जीवन हमारे लिए आदर्श रूप है। उनके जीवन को अपना करके अपना जीवन सफल बना लेना, इसमें कोई संशय नहीं रह जाता। हिंदुओं के सम्मुख पितृ पूजन किसको अच्छा नहीं लगता? पिता का पूजन, पिता का आदर, जो पिता की गर्दन काट करके स्वयं राजपाट को संभालते हैं, पिता को बंदी गृह में डालते हैं, उनको कहां श्री रामचंद्र जी अच्छे लगेंगे? रघुनाथ जी ने एक पत्नी व्रत का पालन किया, जो चार चार रखने वाले उनको कहां अच्छे लगेंगे? रघुनाथ जी। नारी का सम्मान माता के रूप में, पत्नी के रूप में, पुत्री के रूप में, यह रघुनाथ जी ने हमें मार्ग दिया। जो इसके विपरीत चलते हैं उनको रामचंद्र जी महाराज कैसे अच्छे लग सकते हैं? आदर्श पुरुष है रघुनाथ जी, और हमें गर्व है हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं। ऐसा योग्य नेतृत्व हमें प्राप्त है। हिंदुओं के सम्मुख पितृ पूजन, फिर बंधु भावना, भाई भाई से प्रेम, सर्वस्व भरत को सौंप करके केवल जननी मां ने कहा पिता चाहते हैं। कोई दोष नहीं, कोई अपराध नहीं, पारिवारिक ये कहीं पर कोई कला क्लेश ना होवे, स्वयं कर दिखाया। ऐसा पुत्र जो कहते हैं ना, राम थे ही नहीं, जिनका अपना जीवन दूषित है, उनको विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा भी कोई व्यक्ति होगा कि अपना सर्वस्व त्याग दिया। अन्यथा भाई भाई के साथ शत्रुता करता है धन दौलत के लिए।
ये मेरा हो जावे, मैं इसको ले लूं और मेरा धन एकत्रित कर लेना। उनको कहां भाएगा रघुनाथ जी का यह जीवन चरित्र। वो तो कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति कभी हो ही नहीं सकता, परंतु प्रत्यक्ष प्रमाण है कि रघुनाथ जी ने ही समाज को संगठित और सुरक्षित करने का वह भाव दिया, वह मार्ग दिया। आज भी जो बंधु भावना है, माता पिता आज भी उदाहरण देते हैं। अगर छोटा भाई बड़े भाई के विरुद्ध कुछ बोलने लगे, मां, पिता और परिवार के बड़े सदस्य, ना बेटा तेरा बड़ा भाई है, इतना आदर। और जब कुछ देने के लिए आता है बड़े भाई को, अरे तेरा छोटा भाई है, तू बड़ा है, तेरा बड़प्पन है, उसको अधिक भी दे देगा तो तेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। यह मार्ग रघुनाथ जी ने हमें सिखाया। पारिवारिक बहु प्रेम बढ़ाना, बंधुजनों का साथ निभाना, हर परिस्थिति में पारिवारिक प्रेम कम ना हो जावे। अपने बंधु भाई के विरुद्ध ना खड़ा हो जावे कोई। स्वयं कर दिखाया रघुनाथ जी ने। ये रघुनाथ जी का अपना तप और त्याग आज तक उदाहरण बना हुआ है। फिर रघुनाथ जी का जीवन लोक सेवा, परहित परोपकार में, समाज को संगठित करने में रघुनाथ जी ने वह सभी कार्य किए जिसमें जनता में परस्पर प्रेम बना रहे। ऐसे आदर्श स्वरूप का विरोध करना और मंदिर बन रहा है उसका विरोध करना, जो मंदिर बनाने में दैवी शक्ति से, यह देवी वह परमात्मा की शक्ति उनके भीतर कार्य कर रही है, वह कोई साधारण मानव नहीं है जो इस कार्य को करने में लगे हुए हैं, उनका विरोध करके पाप के भागी ना बनो। अन्यथा रघुनाथ जी के कार्य में अवरुद्ध डालने वालों का कोई ठौर ठिकाना नहीं होगा। ये बातें यूं ही नहीं कही गई, शास्त्र प्रमाण है इसमें। शुभ का अनुमोदक मैं हूं। यह शुभ कर्म, यह पुण्य कर्म ईश्वर कृपा से हुआ करते हैं। और रघुनाथ जी को तो न्याय बहुत प्रिय है, अन्याय वह करते ही नहीं। इतने दूरदृष्टि है वह। हिंदुओं के समीप धर्म कर्म के, आज जो हम अपने धर्म और अपने कर्मों को देखते हैं, ये रघुनाथ जी के बताए हुए हैं, स्वयं उन्होंने कर दिखाया है। हमारे हिंदुओं के समीप धर्म कर्म के एवं सब शुभ के परम पावन प्रतीक श्री रामचंद्र जी ही हैं, जो हम शुभ कर्म करते हैं, जो हम पुण्य कर्म करते हैं, जो सेवा करते हैं। सेवा की जीवत जागृत उदाहरण है, मूर्ति है रघुनाथ जी स्वयं। 14 वर्ष
ऋषियों मुनियों की सेवा करके ही उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। किस प्रकार सबको आदर सम्मान दिया। विरोध किसने किया? जो बाहर से दूसरे देशों से भारत पर आक्रमण करते चले गए। 4000 मंदिरों को ध्वस्त किया गया। 4000 मंदिर, 1 2 4 नहीं, 4000 मंदिर। और हमारी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जहां वेदों का ये महान ज्ञान का भंडार, उसको, उन किताबों को, उन पुस्तकों को जलाकर पानी गर्म किया गया ताकि हिंदुओं के पास अपना साहित्य ही ना बचे। इस अत्याचार, इसको तो किसी ने नहीं देखा। और हिंदू धर्म में इतनी गिरावट आ गई, इतने भीरू, इतने डरपोक, आज भी साहस के लिए कोई स्थान नहीं हृदय में। भूल गए महाराणा प्रताप, शिवाजी मराठा, महारानी झांसी, ये सब हिंदू थे। किस प्रकार इन्होंने स्वयं रक्षा के लिए युद्ध किए। आश्चर्य होता है, बाहर आए विदेशियों के सम्मुख घुटने टेक देना। हिंदू धर्म को तो, तथा हिंदू संस्कृति को देखा जाए तो रामायण में वर्णित पवित्र पात्रों के पुण्य रूप कर्तव्य कर्म ही उनका जीवन आज प्रत्येक हिंदू का बना हुआ है, जो वास्तव में हिंदू है। निर्भयता, निडरता, ये रघुनाथ जी का जीवन। अभी राजपाट पर, सिंहासन पर रघुनाथ जी बैठे नहीं हैं। महाराज दशरथ राजा हैं, परंतु वृद्ध अवस्था में प्रवेश कर गए हैं। स्वयं राजा महाराज दशरथ, रघुनाथ जी ने अपने पिता को वृद्ध अवस्था में देखकर जो पुत्र का कर्तव्य है, अपने पिता के कार्य में सहायक हो जाना, जो पिता के कर्तव्य कर्म है, पुत्र बढ़ चढ़कर बिना आदेश लिए केवल पिता चाहते हैं कि ऐसा हो, उनके कहने से पहले ही वह सुकृत सुंदर कर्म, जो राजा का कर्तव्य कर्म है, रघुनाथ जी स्वयं करने लगे। राजा महाराज दशरथ हैं, ज्येष्ठ पुत्र, युवा अवस्था में अपने पिता के राजकाज में हाथ बटाने लगे और श्री राम के जो कार्य पिता का प्रतिनिधित्व करते हुए शुभ कर्म, पुण्य कर्म, सारी जनता रघुनाथ जी की कीर्ति गाने लगी।
राम काम की जनता सारी, जो राज पाठ का कार्य रघुनाथ जी करने लगे। गाती कीर्ति दिन दिन भारी, प्रतिदिन उनकी कीर्ति बढ़ती चली गई। सारी जनता क्या कहते कि पिता का भार हल्का कर दिया पुत्र ने, कर्म कुशल है राघव भारे। कहते जन जन के रखवारे, हर जन के रक्षा करने वाले राजा के समान। यह राजा का कार्य होता है प्रजा की रक्षा करना। अब युवा अवस्था में सर्व शक्तियों से परिपूर्ण, जन जन की रक्षा करने में श्री राम सदैव दिन रात तत्पर रहते। राजकाज में रहते लीना, पिता के ऊपर बोझ ना होवे। जो कार्य राजा का है, पिता का हाथ बटाते हुए राजकाज में रहते लीन रहते राज के कार्य में। आलस रहत मुनिपन अदीना, कोई आलस नहीं राजपाट को उसके कार्य में। निपुण लीन रहते राजपाट के लिए। फिर नीति न्याय में मन दिल देते। जो नीति है, जो न्याय है, जो संविधान है राज का, जो राजा का आदेश है, उसको पालन करते हुए प्रजा से उसका पालन करवाते। जो नीति है, जो न्याय है, किसी के साथ अन्याय नहीं। सार समझ तुरंत ही लेते। पिता के इशारे को समझते, उसके भावों को समझते कि राजा क्या चाहता है। फिर प्रजा कैसे सुखी होगी, वह इतने तीक्ष्ण बुद्धि तुरंत भाप लेते। भावी को वह पहले ही पहचान लेते कि भविष्य में क्या होने वाला है। फिर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है, शूरवीर क्षत्रिय हैं, परंतु इतनी शक्तियों के मालिक होते हुए भी बोल चाल से जन पहचाने। जो सम्मुख आ गया ना, उसका बात करने का ढंग, उसके शब्द, उसका चलने का ढंग, तुरंत उस मानव को पहचान लेते कि वह कैसा, किस वृत्ति का है। बोल चाल से जन पहचाने, सेंत मेंत से मन की जाने। ना कुछ उससे बोलते, ना उसे कुछ कहते, परंतु उसके मन को, उसके मन में क्या चल रहा है, यह रघुनाथ जी जान जाते। इतने तीक्ष्ण बुद्धि, भीतर तक प्रवेश कर जाते। महाराज ने कहा जैसे बिजली की करंट भीतर प्रवेश करती है, ऐसे दूसरे के हृदय में प्रवेश कर जाते। सारा उसको भीतर से जान जाते। विद्युतवत भीतर बस जाते, विद्युतवत। सार भेद जन मन की पाते। जो दूसरा सम्मुख आ गया, उसके मन में क्या सार है, वह तुरंत जान जाते। समय पूरा हो गया। यह कथा चलती रहेगी। राम मंदिर शुभ उद्घाटन 22 जनवरी
यहां श्री राम शरण में बहुत बड़ा समागम होगा। लड्डू बांटे जाएंगे, दीप माला की जाएगी और भंडारा किया जाएगा। वह क्या कार्यक्रम होगा वह आने वाले दिनों में आपके सम्मुख में वर्णन कर दूंगा। इन दिनों में विशेष तौर पर रघुनाथ जी के गुणों को स्मरण करते रहना। अपनी भ्रष्ट बुद्धि से अगर कोई विरोध करता है उसकी बात पर कान ना देना। मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। रघुनाथ जी की जय जयकार करके अपने मन को, अपने हृदय को पवित्र बनाए रखना। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। आज बुधवार भीतर इस समय अखंड जाप आरंभ होगा जो सायं 5 बजे तक चलेगा। धन्यवाद। सर्वशक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते 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 परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति